हेलो दोस्तों, मैं करण गोराई। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद करण गोराई में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बुक का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है और अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। ठीक है, बस उसी का थोड़ा विस्तृत रूप है, सारा चीज वही मिलेगा आपको देखने के लिए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस जो एनसीईआरटी बुक है 12th क्लास का, उसको 4 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, तो सबसे पहला है कॉइन। सेकंड क्या है, तो सेकंड है कार्ड्स, जिसको पत्ता काटा जाता है, टास, देसी भाषा में टास कहा जाता है इसको। ठीक है, और थर्ड क्या है, तो तीसरा नंबर है डाइस, जिसको पासा कहते हैं, जैसे लूडो का कोची हो गया। और चौथा क्या है, तो कुछ स्पेशल केस आता है, एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ परीक्षण वही हुआ, कुछ स्पेशल केस आता है जिसके बारे में भी हमको पढ़ना जरूरी होता है। तो 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार प्रोबेबिलिटी को 4 भागों में पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, तो कॉइन। तो देखिए, कॉइन तो हम लोग सभी जानते हैं, जिसको हिंदी में सिक्का कहा जाता है। अब कॉइन का 2 पहलू होता है। ठीक है, एक साइड हेड होता है, तो सेकंड दूसरा साइड क्या होता है, टेल होता है। ये तो पता है ही। अब इसका टोटल सैंपल स्पेस अगर हम जानना चाहेंगे, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, तो 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, जब हम एक सिक्का का बात करेंगे और उसको एक बार फेंकेंगे, मतलब एक बार उछालेंगे, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। दैट मींस उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 ही होगा। एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दैट मींस या तो हेड या तो टेल, तो टोटल सैंपल स्पेस एक सिक्का के लिए कितना आ गया, तो 2। ठीक है, उसी तरह अगर दो सिक्का को दो बार, एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं, तो 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, उसका टोटल सैंपल स्पेस 4। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टोटल सैंपल स्पेस कैसे हो रहा है। तो देखिए, जब किसी सिक्का को एक बार फेंकते हैं, थ्रोन वंस टाइम, ठीक है, मतलब एक बार, तो उसका क्या क्या आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दैट मींस उसका टोटल सैंपल स्पेस अगर हम बात करें, तो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल, दैट मींस 2 आ गया। तो देखिए, 2 टू द पावर जब 1 देंगे, एक बार फेंकेंगे, तो 2 टू द पावर 1 दैट मींस कितना, 2। तो टोटल सैंपल स्पेस मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। अब किसी एक सिक्का को अगर 2 बार फेंकते हैं, ठीक है, या तो फिर 2 सिक्का को एक साथ उछालते हैं, तो मेरा दैट मींस 2 टू द पावर 2, 2 सिक्का का बात कर रहे हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना, 4। तो देखिए 4 क्या क्या आता है, तो हो सकता है क्या कि दोनों सिक्का में पहली बार जब उछाले तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों बार जब उछालेंगे तो दोनों में टेल आएगा, या तो ये आ सकता है कि पहला वाला टेल आए, सेकंड वाला हेड, या तो ये हो सकता है कि पहला वाला हेड आए, सॉरी यहाँ पहला वाला हेड आए तो सेकंड वाला टेल। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, तो उसके लिए ये 4 केस ही बनेगा, उसके अलावा और कोई नया केस नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए, जब किसी एक सिक्का को 3 बार हम उछालते हैं, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। टोटल सैंपल स्पेस दैट मींस 2 into 2 into 2 दैट मींस 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका 8 पर सैंपल स्पेस कैसे होता है। तो जब किसी एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे, तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है जब किसी सिक्का को 3 बार उछालते, हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, या तो फिर 2 बार हेड आए, तीसरा बार भी टेल आए, या तो फिर फर्स्ट वाला हेड आए और थर्ड वाला हेड आए, लेकिन सेकंड वाला टेल आ जाए, या तो फिर क्या हो सकता है कि पहला वाला टेल और दूसरा दोनों बार हेड आए, हो सकता है कि दोनों पहला बार टेल थर्ड टाइम हेड आए, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल और थर्ड टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड आ जाए, या तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड और दोनों बार बाकी सेकंड और थर्ड में टेल आ जाए। ये 8 को केस के अलावा और कोई नया केस नहीं बनेगा सैंपल स्पेस के लिए, जब किसी एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे थ्रोन 4 टाइम देखें, थ्रोन 5 टाइम देखें, तो बढ़ते जाएगा 2 टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है, तो सिक्का में तो हमको इतना ही जानना है, बाकी अभी क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस इतना जानना जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी कार्ड्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉइन के बारे में हम लोग पढ़े, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पत्ता। अब ये वो पत्ता नहीं है जो पेड़ वाला, ठीक है, ये पत्ता क्या होता है, तो टास, जिसको टास देखिएगा कभी कभी खेला जाता है, टास, वही टास है ये कार्ड्स। ठीक है, अब कार्ड्स कितना टाइप का होता है, तो टोटल कार्ड्स जो है वो 52 होता है, जो 4 टाइप में बटा होता है। ठीक है, अब टोटल 4 टाइप जो होता है वो क्या क्या होता है, तो पहला है चिड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लब बोलते हैं बुक की भाषा में, और हिंदी में इसको चिड़ी कहा जाता है, लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में।
ये जो है ये इसको इंग्लिश की बुक के हिसाब से डायमंड बोलते हैं, जिसका हिंदी में क्या कहा जाता है तो ईंट। इसको क्या कहा जाता है तो बुक की लैंग्वेज में हार्ट बोला जाता है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है तो लाल पान। ठीक है, देसी भाषा में भी लाल पान ही बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, ये स्पेड, देखिए ये दोनों पत्ता ही है, ये लाल पान ये काला पान। तो लाल पान जो है वो इधर से होता है, काला पान उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब काला पान को क्या कहते हैं बुक की लैंग्वेज में तो स्पेड कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में काला पान कहा जाता है। तो टोटल कार्ड्स जो है 52 वो कितना टाइप का होता है तो 4 टाइप का होता है। दैट मीन्स अगर 52 कार्ड को हम 4 भागों में बांटे तो एक टाइप का जो कार्ड है जैसे मीन्स क्लब, हम बोलेंगे कि क्लब जो है टोटल एक टास्क के गड्डी में से केटो क्लब होता है। तो टोटल 52 जिसमें से 4 टाइप में वो बटा होता है। तो एक अगर 4 से उसको 52 को डिवाइड करें तो एक जो टाइप है वो कितना आ जाएगा 13। दैट मीन्स क्लब 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है, हार्ट भी 13 होता है, और जो ये स्पेड है काला पान वो भी 13 होता है। ठीक है, तो एक टास्क का गड्डी में हर एक टाइप का टास्क 13 होता है। ठीक है, अब देखिए टास्क में जो होता है वो कैसे होता है, मतलब क्या क्या नंबर लिखा होता है तो वो 1 से 13 तक लिखा हो रहेगा। लेकिन एक को जो है ए लिखते हैं। ठीक है, ए का क्या मीनिंग है वो अभी बताएंगे हम। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 को जे लिखा जाता है, 12 को क्यू लिखा जाता है, और 13 को के लिखा जाता है। ठीक है, अब ए क्या है, ए एस है जिसको इक्का कहते हैं। इक्का मतलब एक ही होता है इसलिए उसको एक लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो जे है ना, जे का मीनिंग होता है जैक, जिसको कहते हैं गुलाम। क्यू जो है वो क्यू को क्वीन कहते हैं, क्वीन का दैट मींस रानी, और के जो है वो के से किंग होता है, किंग को क्या कहा जाता है राजा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 से 10 तक जो कार्ड है ना इसको नंबर कार्ड्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। और ये जो 11 से 13 तक है, 11 12 और 13 दैट मींस जे क्यू एंड के, 11 12 बोलना गलत होगा, जे क्यू के जो है ये क्या है फेस कार्ड, मतलब इसमें जो है पिक्चर बनाया हुआ रहता है किसका तो गुलाम का, रानी का और बादशाह का। ठीक है, जिसको राजा कहा जाता है के, इसलिए इसको इसका नाम जो है फेस कार्ड पड़ा है। तो बुक में भी क्वेश्चन आता है कि नंबर्स कार्ड्स को लेके क्वेश्चन आता है और फेस कार्ड को लेके क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, जानना भी जरूरी है कि इसको नंबर कार्ड कहते हैं और फेस कार्ड किसको कहते हैं तो जे क्यू एंड के को फेस कार्ड कहते हैं। तो देखिए एक टाइप का कार्ड 13 हो गया, दैट मींस एक टाइप में अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो 3 होता है। अगर हम टोटल कार्ड में से बोलेंगे कि फेस कार्ड टोटल कितना है तो टोटल कार्ड के टाइप का है 4 टाइप, और एक टाइप में फेस कार्ड कितना 3, तो टोटल 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितना होगा तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो चलिए उसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं, पहले इतना लिख दीजिए। चलिए हम लोग जरा कार्ड्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होता है 52, कितना होता है एक टास्क की गड्ढे में टास्क की संख्या तो 52 दैट मींस 52। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स, तो हम अभी पढ़े थे कि एक टास्क की गड्ढे में या फिर एक टास्क की गड्ढे में नंबर कार्ड्स कितना होता है एक टाइप का, तो एक टाइप का 10 होता है। तो एक टास्क की गड्ढे में कितना टाइप का टास्क रहता है 4 टाइप का, दैट मींस 4 10 से कितना 40 रहता है। नंबर कार्ड्स अगर टोटल नंबर बात करें 52 में तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितना होता है तो 40। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की अगर बात करें तो अगर एक टाइप में फेस कार्ड कितना था 3 ठो, तो अगर 4 टाइप है टोटल तो 4 टाइप का फेस कार्ड कितना होगा 12 ठो। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स दैट मींस जो टास्क होता है ना वो 52 टास्क होता है, जिसमें से 2 कलर का टास्क रहता है। तो अगर 2 कलर का है तो आधा आधा जरूर होगा, एक 26 तो दूसरा भी 26, दैट मींस 26 तो रेड तो 26 तो ब्लैक। ठीक है, इसीलिए अगर हम लिखे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स तो 26 एंड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स तो वो भी 26, क्योंकि एक टास्क की गड्ढे में 52 टास्क में वो 2 कलर का रहता है। ठीक है, तो एक रेड और आधा ब्लैक, तो आधा अगर रेड होगा तो ब्लैक जरूर 26 होगा, रेड भी 26 होगा। अब क्या है टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, तो हम क्या बोलेंगे 4 टाइप में 2 टाइप क्या है रेड और 2 टाइप क्या होता है ब्लैक। तो अगर फेस कार्ड एक टाइप मतलब एक में 3 होता है तो 2 टाइप में क्या होगा 6, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना होगा 6। और अगर 6 फेस कार्ड है रेड वाला और टोटल है 12 तो जरूर 6 ब्लैक भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड की अगर बात करें तो 12 में 6 चल जाएगा रेड वाला, तो ब्लैक कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जैक, अगर एक टाइप में एक ठो जैक है तो टोटल क्या टो टाइप रहता है 4, तो 4 ठो टाइप में 4 ठो जैक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जैक कितना 4। इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्वीन की बात करें तो वो भी 4, और टोटल नंबर ऑफ अगर किंग की बात करें तो वो भी 4।
ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी होता है, ये सब जानने से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इजी होता है, ठीक है। हम लोग इजी वे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखना जरूरी है, इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग डाइस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखिए डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। जैसे कि लूडो का गोटी हो गया, जो एक डाइस आता ही है खेलने के लिए गेम होता है, वो हो गया, ठीक है, जिसको जुआ खेला बोला जाता है देसी भाषा में, ठीक है। अब तो देखिए डाइस की अगर बात करें तो डाइस में क्या उसका सरफेस होता है, तो 6 सरफेस होता है। तो अगर उसका टोटल सैंपल स्पेस बोलेंगे तो क्या होगा 6 टू द पावर n, जहां पे n क्या है तो नंबर ऑफ थ्रोन्स या फिर नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। मतलब अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या इसका आने की संभावना है, तो क्या क्या आएगा, टोटल 6 तो संभावना है, क्या क्या, तो 1 2 3 4 5 या तो 6, दैट मींस क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा ऊपर वाला फेस में, या तो 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या फिर 6। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 तक ही होता है उसका सरफेस। अब अगर एक डाइस को हम 2 बार फेंके, ठीक है, और उसका नंबर नोट करते जाए, या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंके और उसका नंबर नोट करते जाए, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, तो टोटल सैंपल स्पेस जो होगा वो 6 का स्क्वायर, दैट मींस 36 6 आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो थ्रोन वंस, टोटल सैंपल स्पेस तो 6 टू द पावर n हो गया, जहां पे n क्या है हमें बताएं कि नंबर ऑफ डाइस या फिर नंबर ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। अब थ्रोन वंस जब एक बार फेंका जाता है किसी डाइस को, तो हम अभी बताया यहाँ पे भी कि क्या क्या आने की संभावना, 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या 6, दैट मींस 6 आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस जब एक बार फेंकेंगे तो कितना होगा, तो 6 टू द पावर 1 इक्वल टू 6। उसी तरह जब एक डाइस को 2 बार फेंके या 2 डाइस को एक साथ फेंके, तो उसका क्या टोटल सैंपल स्पेस आने की घटना हो सकता है, तो 36 6 टू द पावर 2, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ सकता है, जब इस डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो पहला वाला में तो 1 आएगा ही मान लीजिए, तो सेकंड वाला में 1 आ सकता है, पहला अगर 1 आया तो सेकंड 2 भी आ सकता है, पहला अगर 1 आया तो थर्ड सेकंड वाला थर्ड भी आ सकता है। उसी तरह चलते जाएगा, अगर पहला वाला 1 आया लास्ट तो सेकंड वाला 6 तक आएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं आ सकता है। अब देखिए पहला अगर 2 आया तो सेकंड वाला 1 आ सकता है, पहला अगर 2 आया तो सेकंड वाला 2 आ सकता है, उसी तरह चलते जाएगा 2 6 तक। उस तरह पहला अगर 3 तो सेकंड वाला 1, ये भी चलते जाएगा 3 6 तक। उस तरह लास्ट कहां तक चलेगा, पहला वाला 6 तक आ सकता है, उसके बाद तो 7 नहीं ना, क्योंकि 7 सरफेस होता ही नहीं है, तो 6 1 से 6 तक। तो देखिए टोटल जो है 6 है और 6 कॉलम है, तो 6 36 तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अगला जब थ्राइस करेंगे तो 6 का पावर में क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसे थ्राइस का तो क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ट्वाइस तक आ सकता है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 2-4 फार्मूला, स्पेशल फार्मूला जिसको जानना जरूरी होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए आ सकता है आपको कि P ऑफ A यूनियन B निकालिए, ठीक है, जहां पे आपको दिया हुआ रहेगा क्या P ऑफ A प्लस, या फिर दिया हुआ रहेगा P ऑफ A P ऑफ B और P ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो आप इस फार्मूला का यूज करके P ऑफ A यूनियन B निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर निकालने दे तो ये तीनों चीज जरूर आपके पास दिया हुआ रहेगा, तो तीनों को इस फार्मूला में बैठा के P ऑफ A इंटरसेक्शन B हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए P ऑफ A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का दोनों P ऑफ A प्लस P ऑफ B दोनों में है, ठीक है। अब अगर P ऑफ A यूनियन B हमको निकालना है तो हम इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर हमको निकालना है तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B से किसको माइनस करते हैं, सॉरी यूनियन को माइनस करते हैं, ठीक है। दैट मींस यूनियन निकालना है तो PA प्लस PB से P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस होगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो PA प्लस PB से A यूनियन B माइनस करना होता है। बस दोनों फार्मूला में यही इतना सा अंतर है जो इसको याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। इस सबको जरूर लिख ले कॉपी में। अब देखिए 2 फार्मूला आता है क्या, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, इसका स्पेशल नाम है, ठीक है। क्या होता है इसमें P ऑफ A बाई B निकालने देता है, जहां पे आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया हुआ रहेगा और P ऑफ B भी दिया हुआ रहेगा। अब देखिए ये फार्मूला होता कैसे है, A बाई B है तो A इंटरसेक्शन B तो ऊपर में होना ही है। अब देखिए नीचे में क्या है, P ऑफ A बाई B में नीचे में B है, तो नीचे में इसका भी P ऑफ B ही होगा फार्मूला में, ठीक है। जो नीचे में रहता है बाय के फॉर्म में उसका ही प्रोबेबिलिटी नीचे होता है, डिवाइड होता है उसी से। अब देखिए P ऑफ B बाई A अगर आपको निकालने दे तो B और A है तो A इंटरसेक्शन भी तो ऊपर में होना ही है। अब देखिए B बाई A दैट मींस नीचे क्या है A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A से उसको डिवाइड करना होता है। तो ये दोनों फार्मूला बहुत यूजफुल है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको जरूर लिख ले, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।